हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कहीं बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जेटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, झारखंड में इससे पहले टेट का परीक्षा 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, एक बार 2012 में और दूसरी बार 2016 में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 2012 में मैथ और साइंस का प्रश्न कैसा पूछा था। ठीक है दोस्तों, ये 6 to 8 वालों के लिए है। ठीक है, जो रखेंगे विज्ञान और गणित। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, देखते हैं कि 2012 में मैथ और साइंस से कैसा प्रश्न पूछा था। इससे आपको फुल आइडिया मिलेगा कि 2024 में भी कैसा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, 2012 और 2016 दोनों एग्जाम से पहले जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम ले चलते हैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर पे। देखिए, यहाँ से शुरुआत है विज्ञान और गणित। ठीक है, टोटल 60 प्रश्न पूछा जाता है जेटेट में। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं विज्ञान एवं गणित टोटल 60 प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों इस वीडियो में 60 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है जल को शुद्ध करने का आम तरीका है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से जो सबसे आम तरीका है वो दोस्तों आर्सेनिक मिलाकर। ठीक है, जल को शुद्ध करने का आम तरीका है दोस्तों आर्सेनिक मिलाकर। पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। विज्ञान पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, विज्ञान पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है पूरा। चारों देख लेते हैं। बच्चों के मानसिक विषय वस्तु भरना। सिर्फ मानसिक नहीं हो सकता, और भी बहुत सारा है। ठीक है, बच्चों को जिज्ञासा को दबाना नहीं होगा, ये तो गलत है। आत्मतथ्य विषय वस्तु को बच्चों को अतिभारित करना। देखिए, अतिभारित करना ये भी नहीं होगा। सबसे सटीक यहाँ पर दोस्तों वो है बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, चारों में आपको जो लगेगा सबसे ज़्यादा सटीक उसी को आपको आंसर बनाना है। ठीक है, अगला है, देखिए अगला प्रश्न, किससे होकर ध्वनि प्रसारित नहीं होती है। देखिए, जल से तो होता है ध्वनि प्रसारित। ठीक है, स्टील में भी होता है, वायु में भी होता है। अगला ऑप्शन पक्का नहीं होगा। देखिए, शून्य में नहीं होता है। ठीक है, शून्य में नहीं होता, यानी ऑप्शन डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पौधों में पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाता है। पौधों में पोषण जो भोजन वो स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाता है। ठीक है, पहला दिया है दोस्तों ऑटोट्राफिक पोषण। दोस्तों यही तो कहलाता है, ऑटोट्राफिक पोषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसको आप प्रैक्टिस के रूप में भी ले सकते हैं कि आप 60 में से कितना प्रश्न बना पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अगला है मनुष्य द्वारा किसके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, मनुष्य द्वारा किसके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला है हाथी। गाय का तो होता है, आप सभी को जानते हैं, इसका दूध तो किया जाता है प्रयोग। बकरी का भी किया जाता है, ऊंट का भी किया जाता है। दोस्तों, हाथी का नहीं किया जाता है यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथी के दूध का प्रयोग तो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विज्ञान शिक्षण में उस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए जो। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि विज्ञान शिक्षण में उस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए दोस्तों जो छात्रों के मस्तिष्क को अचेत करता है, सुलभ और पूछताछ आधारित रटा रटाया तो नहीं होगा दोस्तों, रूटीन युक्त और निष्प्रभु हो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, रूटीन और निष्प्रभु ये भी नहीं होगा दोस्तों, रटा रटाई तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। सुलभ और पूछताछ आधारित, तो ये तो ज़्यादा लग रहा है छात्रों का मस्तिष्क का। देखिए, सिर्फ मस्तिष्क का नहीं दोस्तों, और बहुत सारा का विकास करना होता है, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सुलभ और पूछताछ आधारित हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग को सटीक मानना है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। कुछ विशिष्ट लक्षणों या कुछ खास आदतों की उपस्थिति जो एक पौधे या प्राणी को अपने परिवेश में रहने को समर्थ बनाता है कहलाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है। दोस्तों, वो कहलाता है अनुकूल। ठीक है, अनुकूल। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कुछ विशिष्ट लक्षणों या कुछ खास आदतों की उपस्थिति जो एक पौधे या प्राणी को अपने परिवेश में रहने को समर्थ करते हैं, यानी दोस्तों अपना परिवेश में रहने को समर्थ कराता है या समर्थ बनाता है दोस्तों, अनुकूल कहलाता है। ठीक है, अनुकूल। अगला है वन किन का एक स्रोत है। दोस्तों, वन किन का एक स्रोत है, तो क्या दिया हुआ है इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे, ये तो वन में मिलता है दोस्तों, ये स्रोत है। जानवर मछली, देखिए दोस्तों जानवर तो मिल सकता है वन में, मछली तो नहीं मिलेगा जंगल में, ये दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जंगल में से दोस्तों
कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? चलिए ऑक्सीजन मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, ठीक है। रसायन सब नहीं होगा दोस्तों। जो सबसे यहाँ पर सटीक दिख रहा है वो इमारती लकड़ी और औषधि। आप लोग जानते हैं जंगल में लकड़ी मिलता है और औषधीय पौधे यानी दोस्तों इसमें दवा वाला जैसे दोस्तों पेड़ पौधा भी मिलता है। यहाँ पर सबसे सटीक लग रहा है दोस्तों पहला वाला, ठीक है। सबसे सटीक दोस्तों पहला वाला लग रहा है। वन में सबसे अधिक क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए वाला मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है दोस्तों, तो ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं, यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जंगल में मिलता होगा, यही ना। तो सबसे सटीक यहाँ पर देखना है क्या होगा, तो पहला वाला होगा, ठीक है। अगला है, एक उत्तम रूप से तैयार किया गया विज्ञान सिलेबस एक छात्र में निम्नलिखित किससे संबंधित प्रक्रियाओं और कौशल को विकसित करेगा? कौशल को विकसित करेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखिए कौशल विकसित करने की बात किया जा रहा है, तो सामग्री से सीधे याद कराना और तेज लिखाना ये तो नहीं होगा दोस्तों। तेज लिखाने से या शीघ्र याद कराने से कौशल विकास नहीं होगा। जांच, समस्या समाधान और उच्च क्रम सोच, हाँ ये हो सकता है। देखिए जांच, समस्या समाधान और उच्च क्रम सोच होना चाहिए, तभी दोस्तों कौशल का विकास होगा। जांच होते रहना चाहिए और समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर कुछ बच्चा का समस्या हो रहा है दोस्तों, उसका समाधान होते रहना चाहिए समय समय पर, और उच्च क्रम सोच होना चाहिए, ठीक है। उच्च क्रम का सोच होना चाहिए, तभी दोस्तों कौशल विकास हो सकता है। यानी इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न। अगला है, किस प्रकार का वस्त्र जंतु पौधे से प्राप्त नहीं होता है? बताना दोस्तों, किस प्रकार का वस्त्र जंतु पौधे से प्राप्त नहीं होता है? दोस्तों देखिएगा, जो यहाँ पर सूती तो होता है, लाइनेन, जूट, ये सब होता है, सिल्क नहीं होता दोस्तों। सिल्क आपको पता है दोस्तों, ये जंतु पौधे से प्राप्त नहीं होता है सिल्क, ठीक है। अगला है 71 नंबर, यानी अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? कौन सा पोषक तत्व दोस्तों मदद करता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन हमारे शरीर को विकास और मरम्मत, ठीक है, विकास और मरम्मत में दोस्तों प्रोटीन प्राप्त करता है, ठीक है, प्रोटीन प्राप्त करता है। अगला है, टॉर्च बल्ब है एक दोस्तों, टॉर्च बल्ब है दोस्तों एक, ये है एक प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। टॉर्च क्या होता है? टॉर्च से तो प्रकाश निकलता है, यानी प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं इसको। प्रदीप्त मतलब क्या होता है? प्रकाशी होता है, ठीक है, कह सकते हैं। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खाद्य का एक संघटक नहीं है? कौन खाद्य का एक संघटक नहीं दोस्तों? देखिएगा खाद्य का पूछ रहा है, ठीक है, यानी दोस्तों खाद्य का प्रोटोजोआ हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है दोस्तों। ये सब आप लोग दोस्तों याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग साइंस पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और आप लोग सभी को याद कर लेना है, ठीक है, कि खाद्य संघटक कौन है कौन नहीं है, ये सब सर आपको याद करना पड़ेगा। अगला है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, जल में पूर्णतः घुलनशील पदार्थ है दोस्तों, जल में पूरी तरह घुल जाता है, वो पदार्थ कौन सा है? चौक पाउडर तो नहीं घुलता है दोस्तों। अब देखेंगे चौक पाउडर का पानी में डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं, ठीक है। पत्थर तो घुलता ही नहीं, ये पानी में आप लोग को पता है, ये तो होगा नहीं, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। बालू कहाँ से घूमेगा पानी में? पानी में घुलता नहीं, अब डाल के देखिएगा नहीं घूमेगा। हाँ, चीनी देखो, हम शरबत बनाते हैं देखते हैं, चीनी पूरा पानी में घुल जाता है, ठीक है, यानी घुलनशील पदार्थ हो गया चीनी, यानी इसका राइट क्या आ जाएगा? डी वाला हो जाएगा। लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी से होते हैं दोस्तों, लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, क्या होता है? मान लो लंबी अवधि तक अगर आपका पोषक तत्व की कमी है तो क्या होगा दोस्तों? तब हो जाएगा अल्पता रोग हो जाएगा। अल्पता एक बीमारी है, ठीक है, अल्पता रोग ये आप लोगों को बीमारी हो जाएगा, ठीक है, अगर लंबे समय तक पोषक तत्वों का आपके शरीर में कमी रहा तो, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक सर्टिफिकेट को बनाने या तोड़ने में किस सर्किट तत्व का प्रयोग किया जाता है? एक सर्किट को बनाने या तोड़ने में एक सर्किट को बनाने या तोड़ने में किस सर्किट तत्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों देखिएगा स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्विच आप लोग पता है, स्विच जैसे दबाते हैं तो सर्किट टूट जाता है, पहले मतलब दोस्तों कि लाइन जो है वो जाना बंद हो जाता है, ठीक है, उसी को यहाँ पर तोड़ने का हम ई में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे स्विच ऑन करते हैं फिर वो एक तरह से कनेक्शन कर देता है दोनों के बीच में, और लाइन मतलब बल्ब तक पहुँच जाता है। जैसे फिर उसको ऑफ कर देते हैं दोस्तों, तो वो सर्किट का बीच का जो लाइन होता है उसको गैप कर देता है, तोड़ देता है, यानी डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, स्विच। अगला है, घर्षण बल हमेशा लगता है दोस्तों, देखिएगा जो घर्षण बल होता है वो हमेशा गति की दिशा के विपरीत लगता है, ठीक है, अपोजिट लगता है, इसको याद रखिएगा, गति की दिशा के विपरीत लगता है घर्षण। इसलिए देखते हैं जब कोई आदमी दौड़ता है तो देखते हैं बूट वाला जूता पहनता है, थोड़ा सा उतना घर्षण ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वो गति और अधिक गति से दौड़ पाता है, ठीक है, यानी गति दिशा हमेशा विपरीत होगा, उल्टा होगा, ठीक है, हमेशा उल्टा होगा, तभी ना आदमी आगे की ओर भागता है।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है विज्ञान पढ़ाने के लिए समस्या समाधान और पूछताछ अभिगम का सारभाग क्या है। दोस्तों विज्ञान पढ़ाने के लिए समस्या समाधान और पूछताछ अभिगम का सारभाग क्या है। दोस्तों देखिएगा, वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक स्थिति को दर्शाते हैं। दोस्तों ये तो यही सही लग रहा है, ठीक है, यही सही हो जाएगा, ठीक है, इसे बाकी देख लेते हैं। प्रत्येक चीज़ के विषय में अंतहीन वाद विवाद करना, ये गलत है। प्रत्येक विषय में अगर वाद विवाद ही होते रहेगा ये तो गलत दिया हुआ है। असंगत और तर्कात्मक होना, ये भी नहीं होगा। दोस्तों जो सत्य है उसके बारे में विश्वास और निष्ठा रखना, ये भी नहीं होगा। सबसे सटीक ये हो, देखिए बाकी जो ऑप्शन क्या था दोस्तों ये भी सही होता है, बट इसके कंपेयर में दोस्तों ये छोटा पड़ जाता है, ठीक है। इसी के अंदर दोस्तों, इसी के अंदर ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि सही तो आपका शब्द दिया रहेगा, जब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में सभी समाहित हो जा रहा है, उसको आपको हमेशा चुनना है, ठीक है। अगला है किसी पिंड पर बल्ब के प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सही हो कौन नहीं हो सकता है, पूछ रहा है। बताना को किसी पिंड पर बल के प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है पूछ रहा है। देखिए आकृति बदल तो हो सकता है, गति की दिशा मतलब ये भी हो सकता है, एक गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन ये भी हो सकता है, एक वस्तु में विद्युत आवेश में परिवर्तन ये नहीं हो सकता है। विद्युत आवेश में दोस्तों परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है विद्युत करंट कंडक्टरों और कंडक्टर के द्वारा प्रवाहित होते हैं, विद्युत कंडक्टर कौन सा है। लोग बताना है विद्युत करंट कंडक्टर के द्वारा प्रवाहित होते हैं, विद्युत कंडक्टर कौन सा है। दोस्तों कौन सा आपको बताना है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कांच में दोस्तों विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, कांच में करंट इस पार उस पार नहीं जाता है, हवा से भी नहीं आता है करंट, आप लोग जानते हैं हवा से भी नहीं आता है, प्लास्टिक से तो जाता ही नहीं है, तब तो प्लास्टिक कवर क्या रहता है, यानी दोस्तों ये तीनों ही नहीं होगा, इस तीनों में ही नहीं होता है। इस चांदी में दोस्तों ये यहाँ चांदी हो जाएगा, ठीक है। चांदी दोस्तों इसमें दोस्तों करंट प्रभावित होगा, यानी चांदी में दोस्तों करंट एक जगह दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं चांदी के माध्यम से, यानी दोस्तों ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला हम लोग आते हैं। अगला है एंथर किसका एक भाग है। दोस्तों एंथर इसका एक भाग है, तब याद करिए दोस्तों एंथर एटमेन का सटमैन का दोस्तों एक भाग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है देखिए, अगला प्रश्न क्या है देखिए, आप लोग स्क्रीन पे आ गया। पौधों और प्राणियों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति जिसके चलते वे एक वातावरण में रह सकते हैं कहलाता है, वो क्या कहलाता है। दोस्तों देखिएगा वो अनुकूल कहलाता है, ठीक है, अनुकूल। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके अनुकूल अगर होगा दोस्तों वातावरण तभी वो रह पाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। वातापेक्षी श्वसन में ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूट जाता है। ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूट जाता है, तो दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों टूट जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, मनुष्यों में हनवस्थी को कहा जाता है। दोस्तों उसको कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, मैंडिबल कहा जाता है, ठीक है, मैंडिबल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये सब दोस्तों डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, जो डायरेक्टली कहा जाता है इसका नाम है ये सब ना, तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है पौधों की स्थानिक प्रजातियां क्या है। दोस्तों पौधों की स्थानिक प्रजातियां क्या है। पहला है पौधे जो सर्वत्र पाए जाते हैं, ये नहीं होगा दोस्तों। पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, हाँ देखो स्थानीय प्रजातियां बोल रहा है ना, स्थानीय, तो इसका आंसर क्या जाएगा, पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी पौधे जो लुप्त हो चुके हैं परंतु कभी पर्याप्त मात्रा में उगते थे, नहीं, ये भी नहीं होगा। पौधे जो हमारे ग्रह के बाहर से आए हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न। अगला है कौन वायु का एक प्रमुख प्रदूषक है। वायु का एक प्रमुख दोस्तों प्रदूषक है, दोस्तों वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पदार्थ जिसके द्वारा हम स्पष्ट देख सकते हैं, एक पदार्थ जिसके द्वारा हम स्पष्ट देख सकते हैं दोस्तों, तो क्या जाएगा, पारदर्शी होगा तभी तो हम देख पाएंगे। पारदर्शी में दोस्तों हम एक इस पास उस पर हम देख पाते हैं, ठीक है। अगला है जब कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और वे ऊष्मा को बाहर
ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। यह कहलाता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्रीन हाउस इम्पैक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है भोज्य मूल कौन से हैं? भोज्य दोस्तों मूल कौन से हैं? ठीक है, देखिए भोज्य मूल बोल रहा है, कौन से पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये मूली गाजर, ये तो भोज्य मूल है दोस्तों। आलू अदरक नहीं होगा, टमाटर बैगन में नहीं होगा, टमाटर तो ऊपर में फरता है दोस्तों। पुदीना पालक ऊपर ही पड़ता है। देखो ये तो क्या है, सब हम तना खाते हैं ना। भोज्य मूल यानी जड़ बोल रहा है, तो मूली और गाजर होगा। ठीक है, मूली और गाजर का ही दोस्तों हम लोग मूल यानी जड़ को खाते हैं। ठीक है, बाकी अदरक और आलू को हम लोग तना खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है एक कंपास में चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में इंगित करती है? एक कंपास में चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में इंगित करती है? दोस्तों आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा दिशा में इंगित करता है? तो देखिएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में। ठीक है, दक्षिण दिशा में इंगित करता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी 30 प्रश्न दोस्तों साइंस का देख लिए। अब हम लोग आते हैं गणित में। ठीक है, गणित में आते हैं दोस्तों। देखिए गणित का जो पहला प्रश्न है मैथ्स का, वो आपके इसे आ चुका है। पहला है 10 मीटर गुने 5 मीटर गुने 2 मीटर माप की एक टंकी जल से भरी है। ठीक है, इसके जल को एक दूसरी टंकी में डाला जाता है, जिसका आधार दोस्तों एक वर्ग है। अब वर्ग में डाला जाता है। ठीक है, जिसकी भुजाएं 5 मीटर है। जल की गहराई क्या है दोस्तों? जल की गहराई क्या है? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे, आप लोग गौर कीजिएगा। 10 मीटर गुने 5 मीटर गुने 2 मीटर ये दिया हुआ है। इसका मतलब दोस्तों कि इसका ये किस प्रकार का टंकी में दिया, आपको पता है दोस्तों, ये घनाभ हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है? तो आपको पता है दोस्तों, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L गुने B गुने H। ये होता है कि नहीं, बताइए? ये होता है। तो यानी सो अगर हम इसको सबको गुना कर दें, अगर हम यहाँ पर सबको गुना कर दें तो कितना आ जाएगा बताइए? 10 बच्चे 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, यानी 100 मीटर हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? 100 मीटर होगा। अब हम दोस्तों 100 मीटर तो हो 100 मीटर हो गया। अब क्या वर्ग में डालने बोल रहा है, वर्ग में। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, भुजा स्क्वायर होता है। यानी हम यहाँ लिख देते चलिए, भुजा स्क्वायर होता है, आपको पता है दोस्तों। ठीक है, तो भुजा दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं हम कि 5 का स्क्वायर होगा, यानी 5 × 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जल की गहराई अगर हमको मापना है, जल की गहराई अगर हमको मापना है दोस्तों, तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, जल की गहराई। ठीक है, गहराई, जल की गहराई अगर मापना है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा? 100/25 डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 4 मीटर हो गया आंसर। देखिए 4 मीटर ऑप्शन में है। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं 4 मीटर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, पूछा था, तो आई थिंक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला देखिए, अगला प्रश्न है एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है? एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं दोस्तों? देखिएगा एक वर्ग में 4 सममिति रेखाएं होता है, 4 सममिति रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जब हम सेशन को लेकर आएंगे दोस्तों, उस समय हम पूरा अच्छा से सर को व्याख्या करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए 93 में क्या है, एक संख्या रेखा ऋणात्मक दिशा में कहाँ तक जाएगी? ऋणात्मक दिशा में कहाँ तक जाएगी? एक संख्या रेखा है, आपको पता है इन्फिनिट तक जाता है, आप लोग देखे होंगे इन्फिनिट तक जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक पूछा है दोस्तों, कहाँ तक जाएगी? देखिएगा इसका राइट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा। ठीक है, इससे इन्फिनिट होता है वो प्लस माइनस, सिर्फ प्लस में होता है, माइनस में दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, यही कहाँ तक जाएगी दोस्तों? इन्फिनिट तक। जाके माइनस में तो भी हम कहेंगे दोस्तों इन्फिनिट तक ही जा रहा है, प्लस में जाए तो ही बोलते हैं इन्फिनिट तक ही जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 4 अंक की संख्या। देखिए 4 अंक की संख्या ये है, आप लोग देख पा रहे हैं, में 7 का स्थानमान क्या है? देखिए 7 का स्थानमान 4, 7, 6 आगे लिखा हुआ है। और 7 का स्थानमान क्या है? देखिए 7 का स्थानमान क्या है दोस्तों? ये है 7 का स्थानमान क्या है? ये है। ठीक है, ये दोस्तों ये क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, स्थानमान सैकड़ा में है, सैकड़ा में है। ठीक है, सैकड़ा में है, इकाई दहाई सैकड़ा। 7 का स्थानमान क्या है? सैकड़ा में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है देखिए, एक शहर की जनसंख्या का 28% पुरुष है और 35% महिलाएं हैं, तो बच्चे का प्रतिशत कितना होगा? देखिए किसी भी गांव का जनसंख्या अपने आप में 100% होगा। ठीक है, अपने आप में 100% होगा। अब बोल रहा है पुरुष 28 है और महिला 35% है,
दोनों को जोड़िए और 100 से 100% घटा दीजिए। देखिए 28% प्लस 35%, इसको माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा आप लोग क्या होगा प्रतिशत, है ना, निकल जाएगा प्रतिशत क्या होगा। चलिए 28 और 35 कितना होगा, बगल लिख देते हैं 28 और 35, 8 5 कितना दोस्तों 13 होता है, 2 3 5 और 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों 100% में अगर हम घटाते हैं 63% तो कितना होगा, देखिए 100%, 100 में 63 घटाइए कितना होगा, देखिए 10 में 3 जाएगा कितना 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 9 में 6 जाने से कितना होगा 3 हो जाएगा, यानी 37% हो गया दोस्तों। ठीक है 37% हो गया, 37% हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिया 37%, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा 37%, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट हम चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और 84 डिग्री है, यानी 60 डिग्री और 84 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा, तीसरे कोण का मान क्या होगा। तो आपको पता है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग। ठीक है यहाँ हम लिख देते हैं त्रिभुज का दोस्तों, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, वो सबको पता होगा। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ दोस्तों एक कोण दिया हुआ है, दूसरे कोण भी दिया हुआ है, तो तीसरा कोण क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के हमको 180 से माइनस करना पड़ेगा। देखिए 60 और 60 डिग्री और 84 डिग्री को जोड़िए कितना होगा, 84 डिग्री को कितना होगा 4 और 6 4 कितना होगा 14 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ घटा दीजिए 180 में 140 घटा दीजिए कितना हो रहा है, देखिए यहाँ 0 है 10 में 4 जाने से 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 7 में 4 जाने से 3 हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। देखिए 36 डिग्री है ऑप्शन में, अच्छा हाँ 36 डिग्री है, देखिए इनमें से किसी में है 36 डिग्री ऑप्शन देख पा रहे दोस्तों हम लोग, एक भी 36 डिग्री का ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है कह सकते हैं दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, तब ये 36 डिग्री ऑप्शन में दिया ही नहीं है, राइट आंसर क्या होगा 36 डिग्री होगा, डिग्री है ना 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है तो ऐसे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हम पहला बार गणित का सेशन लेकर आए हुए हैं, ठीक है आप लोग बीच। ठीक है अगला प्रश्न क्या है, गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है, गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है। दोस्तों एक बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करने की, गणितीकरण हाँ बिल्कुल सही है, गणितीकरण करना। ठीक है गणित को अधिक भाववाचक बनाना ये भी सही है। ठीक है सभी सूत्रों को याद करना, सूत्रों को याद करना रटाना ये सब दोस्तों उतना सटीक नहीं माना जाता है। संख्याओं को भयभीत होना तो होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर भयभीत का लिख दिया, यहाँ पर याद का लिख दिया, दोनों तो ऐसे ही बोल रहा है। गणित को अधिक भावपूर्वक बनाना ये तो है। बच्चों के सोच प्रक्रिया गणितीकरण दोस्तों इसके कंपेयर दोस्तों ये ज़्यादा प्रभावी है ना, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला है, कक्षा 8 के छात्रों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है। कक्षा 8 के छात्रों को बोला जा रहा है। ठीक है कक्षा 8 के छात्रों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा ये प्रेरणिक निगमन विधि हो जाएगा। ठीक है आपको बता दें निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है फिर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। ठीक है पहले नियम बताया जाता है फिर उसको उदाहरण के तौर पर उसको बताया जाता है। तो ये ऊंचा क्लास में होता है। ऊंचा क्लास देखिए यहाँ 8 क्लास है ना, कक्षा 8 है, क्लास क्या है दोस्तों 8 है, इसको ध्यान रखना है। क्लास 8 में दोस्तों निगमन विधि सही होगा। ठीक पहले नियम बताओ, उसके बाद आप लोग जाते हैं ट्यूशन पढ़ते होंगे, मान लेते हैं अगर आप 8 क्लास 9 क्लास में हैं, अगर आप 7 क्लास में, टीचर क्या करते हैं फिर वाला वो रूल बता देते हैं। ठीक फिर जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो इसका क्या होगा निगमन विधि उसी बोलते हैं। ठीक है एक होता है आगमन विधि दोस्तों, जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, वो छोटे क्लास के लिए होता है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए एक वर्ग 25 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी परिमिति क्या है। दोस्तों एक वर्ग है 25 सेंटीमीटर लंबा है, एक वर्ग 25 सेंटीमीटर लंबा है दोस्तों, इसकी परिमिति क्या है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों आपको पता है परिमिति का क्या हो जाएगा फार्मूला, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग की परिमिति क्या होता है 4 गुना भुजा होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 गुना 25 यानी 100 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दैनिक जीवन में हम किस संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बाइनरी सुने नहीं सुने हैं, दैनिक जीवन में लोग बाइनरी का उपयोग नहीं करते हैं। ये कंप्यूटर में अभी हो रहा है बट दैनिक जीवन में नहीं होता है। ऑक्टल का भी नहीं होता है, हाँ दशमलव का होता है। आप लोग पॉइंट सुनते होंगे, दशमलव 0.5 8.10 पॉइंट वाला सुनते होंगे, दशमलव सुनते होंगे अभी फिलहाल दैनिक जीवन में। ठीक है यानी दोस्तों पॉइंट वाला होता है। ठीक है ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बताते हैं बाइनरी संख्या 111 दशमलव प्रणाली में क्या दर्शाएगी, दशमलव प्रणाली में क्या दर्शाएगी। दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, फिलहाल अभी हम 15 दर्शाएगा। ठीक है
कैसे दर्शाए दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को सब आता होगा, थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे गणित दोस्तों तो आप लोग सब कुछ आता होगा, ठीक है। बाकी हम जब नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे उसमें हम सारा कुछ बताएंगे, बाइनरी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कराएंगे। तब लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। चलिए आइए, अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित किस संख्या में 7 जोड़ने पर वो 11 से विभाजित हो जाती है। देखिए 7 जोड़ने पर वो 11 से विभाजित हो जाता है, वो कौन सा संख्या है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। देखिए कौन सा संख्या है दोस्तों जो 7 जोड़ने पर 11 से विभाजित हो जाता है। चलो बड़ा से शुरू करते हैं। 7 जोड़ने पर होता है, ठीक है। 7 जोड़ने पर, चलिए 200 कितना है, 6 है, हम 7 जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 कितना होगा, 11 हो जाएगा। सॉरी 6, हाँ 6 13 हो जाएगा, ठीक है। 6 7 कितना 13 होता है, 13 का 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 13 हो गया, 0 2। मुझे लग रहा है दोस्तों ये क्या है, 11 से डिविजिबल है। चलिए करके देखते हैं, 11 से डिविजिबल है कि नहीं। 13 आया, 11 से डिविजिबल है। देखिए 11 के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक क्या जाएगा, 9 हो जाएगा, ये है ना। एक आ गया यहाँ पर, तो 11 8 कितना होता है, 88 होता है कि नहीं। तो ये जाएगा एक, यहाँ पर 88 हो गया, तो यहाँ से जाएगा एक, तो कितना हो जाएगा 88। एक सेकंड थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक सेकंड, देखिए 11 8 कितना होता है, 88 होता है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से एक चाहे 11 बन जाए, 11 में 8 जाने से 3 हो जाएगा। फिर देखिए 3 को उतारेंगे यहाँ पर, तो 33 हो जाएंगे, 11 तिया 33 हो जाएगा, ठीक है। तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इन दोस्तों ये पूरा कट जा रहा है, विभाज्य बोल रहा है ना, कट जा रहा है। इन दोस्तों हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, डी वाला होगा, ठीक है। इधर कौन वाला होगा, डी वाला होगा। इसमें अगर हम 7 ऐड करते हैं दोस्तों तो ये पूरा कट जाता है, ठीक है। हमेशा थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन से देखना चाहिए, जो आपको लगे कि ये ऑप्शन को चेक करना चाहिए, डायरेक्टली उस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ मेथड भी होता है जो हम क्लास जब लेकर आएंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या, देखिए अगला प्रश्न क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आ गया है। यदि एक पात्र के 3/10 भाग में 24 लीटर आता है तो पूरे पात्र में कितना लीटर आएगा। देखिए यदि एक पात्र के 3/10 भाग में 24 लीटर आता है, इन दोस्तों अगर मान लेते हैं 10 मीटर का एक लंबा सा एक कुछ रखने वाला है, सपोज मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ से मान लीजिए 10 भाग बांट दिए इसको, 1 2 इसे कर दोस्तों 10 भाग इसको बांट दिया, ठीक है। तो दोस्तों 3 भाग में ही दोस्तों कम से कम 24 लीटर आ जाता है, तो पूरे टंकी में कितना लीटर आएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कह सकते हो 3 का मतलब क्या है, 3 कंपेयर से करें हम, 3 बराबर 24 जब हो सकता है तो 10 बराबर कितना होगा, तो कंपेयर कर सकते हैं ना। तो 3 बराबर 24, 3 का 24 का तो 10 क्या हो जाएगा, 10 24 बटे के 3 हो जाएगा, गुने 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। काटिए, 3 8 24, यानी दोस्तों 8 गुने के 10 हो जाएगा, यानी टोटल 80 लीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 80 लीटर। इन ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 लीटर, ठीक है। बाकी आप लोग को जो तरीका आता है दोस्तों उस तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। गणित के बनाने का कोई एक तरीका नहीं होता है, ठीक है। आपको जो कंफर्टेबल रहेगा उस तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। हम आपको वही तरीका पढ़ा रहे हैं जो हम जानते हैं, जो मेरे को आसान लगता है, ठीक है। तो आप लोग अपना तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गणित में कम सफल होने वाले छात्रों को सुधारने के लिए कौन सी सुधारात्मक कार्यनीति है। देखिए गणित में कम सफल होने वाले विद्यार्थी, देखो कम सफल, ठीक है, यानी जो अधिकतर फेल होते हैं, कम सफल हो पाते हैं, वो उसको सुधारना है आपको, तो कौन सी जो दोस्तों वो कार्यनीति आप अपनाएंगे ये पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अतिरिक्त गृहकार्य दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, तो स्कूल ही नहीं आने लगेगा, फिर अधिक अगर आप लोग गृहकार्य का होमवर्क अधिक देने लगेगा तो ये तो गलत है, ठीक है। सरलता सरल जटिल में बदलते हुए विशेष रूप से तैयार करना, बिल्कुल सही। देखिए सरलता सरल जटिल में बदलते हुए विशेष रूप से तैयार कार्य करना है, ये हो सकता है, ठीक है। अनुशासित पाठ और सजा, देखिए सजा तो गलत है दोस्तों, सजा तो नहीं आप दे सकते हैं। कक्षा में छात्र को अवमानित करना, देखिए अवमानित करना ये भी नहीं होगा दोस्तों, आप कक्षा में बच्चा अवमानित नहीं कर सकते। नहीं, सरलता सरल जटिल से बदलते हुए विशेष रूप से तैयार कार्य करना, इसको जिसे मानते कोई बहुत ही हार्ड उसको लग रहा है पढ़ने में, उसको ऐसा समझाएं सरल भाषा में उसको एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। अब इस तरह का प्रणाली अपना सकते हैं। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दोस्तों आप जितना भी हार्ड है उसको किसी न किसी से रिलेट कर दीजिए आप, ठीक है। जो अभी चल रहा है दोस्तों उससे कुछ ना कुछ चीज़ से रिलेट कर दीजिए ताकि बच्चा को समझ में आएगा, ठीक है। तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा क्लास को माहौल बनाना पड़ेगा।
आपको सरल भाषा में आपको पढ़ाना है, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाना है आपको, तभी बच्चा को समझ में आएगा और वो क्लास में इंटरेस्ट भी लेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भिन्न जो है दिया हुआ देखिए का सरलतम रूप क्या, यानी आपको काट छाट करना है, क्या आ रहा है देखिए। ठीक है, काट छाट आपको करना है। देखिए दिया हुआ है दोस्तों 284/355। ठीक है, यह काट छाट क्या करना है देखो दोस्तों, यहाँ पर सब में देखो नीचे 5 दिया हुआ है, लोग देख पा इसको पकड़ना है। सब में दोस्तों नीचे 5 दिया हुआ है, सब में 5, यानी दोस्तों हमको ऐसा काटना पड़ेगा कि ये नीचे तो 5 आना चाहिए, ऊपर में चेंज हो रहा है जी, नीचे चेंज तो नहीं हो रहा है, यानी नीचे हमको 5 आना चाहिए। देखिए तो ये किससे काटेंगे नीचे 5 आ सकता है। ठीक है, किससे काटेंगे नीचे 5 आ सकता है, अब दिमाग लगाइए इसको। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर वो दिमाग नहीं काम कर रहा है तो एक काम कीजिए, इसको जो है ऐसा कुछ सोचिए किससे काट रहा है, दिमाग में आ जाएगा। ये काम करते हैं ना, 355 को 5 से भाग कर देते, इस पता चला किससे काट रहा है। तो देखिए 5 आते 35 और 5 यहाँ आ गया। ठीक है, और 5 1 5, यानी दोस्तों 71 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 5 बार में कट जाता है। ठीक है, अगर हम 71 का पहाड़ा करते हैं तो दोस्तों एक सेकंड 71 का पहाड़ा करते हैं तो ये 5 बार में कट जाता है। जैसे बात ऊपर वाला भी करता है 71 से, है ना, क्योंकि नीचे तो 5 फिक्स है कि 5 ही आना चाहिए, नीचे सब में 5 दिया है, इससे हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, यानी 71 का पहाड़ा तो करते हैं तो 5 आ जाता है। 71 पहाड़ा पढ़ने से 284 आता है। देखिए तो 71 चौके पढ़ के देखिए एक बार, क्योंकि लास्ट देखिए 4 नहीं, इसलिए 71 को 4 से गुना कीजिए, 4 के 4 और 7 चौका 28, देखिए आ जा रहा है 284, यानी ये दोस्तों 4 बार में कट जा रहा है, यानी दोस्तों 4/5 होगा। देखिए 4/5 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बड़ा बड़ा संख्या को देगा ना आपको सरल रूप में काटने के लिए, अब इस तरह दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आपको तरीका ढूंढ के निकालना पड़ेगा वहाँ पर, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए हम अगला प्रश्न, अगला देखिए 12 क्रिकेट बैट का मूल्य कितना है, 285 रुपया है। 190 रुपया में कितने बैट खरीदे जा सकते हैं। देखिए 12 क्रिकेट बैट, यानी दोस्तों 12 बैट का जो मूल्य कितना है वो दोस्तों 285 रुपया, याद रखिएगा 285 रुपया। ठीक है, 12 का 285 याद रखिएगा। अब यहाँ पर कि अगर 285 में अगर 12 बैट आ रहा है दोस्तों, तो 190 में कितना बैट आ सकता है। पैसा कम है, जाहिर सी बात है दोस्तों कि बैट भी कम आएगा। ठीक है, यानी 12 क्रिकेट बैट तो 16 तो होगा नहीं कभी, और 12 भी नहीं होगा। इससे तो आप नेगलेक्ट कर दीजिए कि पैसा घट रहा है तो बैट भी घटेगा। यानी दोस्तों पहले तो 12 खरीदा रहा था, 12 से ज़्यादा 16 है, और 12 भी उस बराबर, यानी तो 12 से पैसा कम रहा था, बैट भी कम होगा। ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी पहले से ही दोस्तों कट छट गया। बाकी बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन बचा, दोनों को आप निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानेंगे दोस्तों, मान लीजिए एग्जाम निकालने के लिए, आप इसे 2 में आप कंपेयर करके आप मार सकते हैं। ठीक है, इससे गलत होना समाधान कम पड़ेगा, इसे आपको थोड़ा सा पहले से ऑप्शन को हटा देना है बाई ऑप्शन। ठीक है, चलो हम देखते हैं 12 बैट अगर खरीदते हैं 285 में दोस्तों, तो 190 में कितना बैट हम लोग खरीद पाएंगे। ठीक है, देखिए इसका कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, अगर हमको पढ़ाना है 190, यानी 190 गुने के 12 बटे के 250, इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, निकालने के लिए ये कैसे लिखा है दोस्तों, आपको थोड़ा सा गणित पढ़ना होगा। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट शॉर्ट बता रहे हैं। चलिए अब काट छाट करते हैं। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 5 है दोस्तों, ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, काट के देखिए 5 से, 5 तिया 15, 4 5 किया 0, यानी 5 8 है 40 कट गया, इसको काट दिया। 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचा और 5 7 35। ठीक है, आगे कटे देखिए, आगे कितना से कट रहा है, 19 दूने 38, और ये 19 तिया 57, ये कट गया। फिर काटिए 3 चौके 12, यानी दोस्तों 2 और 4 हो बच गया, यानी 2 गुने 4 12 क्या हो गया, 2 चौके 8 हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए किस में 8 है, 8 देखिए ऑप्शन नंबर पहला में 8 दिया हुआ है। ठीक है, पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है √5 + √3 √5 - √3 का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, तो पता है ना a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है, तो सबको पता होगा, a² - b² होता है। डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दीजिए। देखिए a का स्थान पर यहाँ पर √5 है और b का स्थान दोस्तों यहाँ पर क्या है, √3 है। दोनों जगह सेम, देखिए a का स्थान पर √5 है, b का स्थान पर √3 है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, a² - b² डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दीजिए फार्मूला में। a² क्या आ जाएगा, यानी √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस
रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो रूट से रूट स्क्वायर से रूट कट गया, ये भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ 5 बच गया, -3 बच गया, यानी कह सकते हैं 2 आंसर राइट आंसर हो, ठीक है। देखिए 2 किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख पा रहे 2, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों 2 दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए अगला प्रश्न क्या होता है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है 4 का पावर 2 रेशियो 3 का पावर 2 के बराबर कितना। देखिए 4 का पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर और रेशियो है 3 का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना, तो क्या है कि 4 चौके 16, 4 2 बार गुना होगा, ठीक है। रेशियो में फिर यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब क्या है कि 3 2 बार गुना हो गया, 3 तिया 9 हो जाएगा। देखिए 16 और 9 कौन वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है, 16 और 9, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोग आते हैं, अच्छा एक सेकंड, एक प्रश्न लोग छूट गया लग रहा है, हाँ एक प्रश्न छूट गया, चलिए इसको हम देख लेते हैं। सिंप्लीफाई सरल करें, सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए इस आपको जोड़ भिन्ना जोड़ तो आपको पहले से ही आता होगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर गौर कीजिए, नीचे सब में इक्वल है, देख रहे हैं सब में आपको इक्वल है, सब में आपको 25 25 25 ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी दोस्तों हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर पे ऐड कर देना है। ऊपर ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 12 17 और 19, तीनों को ऐड कीजिए, तीनों को पहले ऐड कीजिए। देखिए 2 और 7 9 और 9 9 कितना 18 होता है, एक बच गया, 1 1 1 3 और 1 4 यानी 48 हो गया, ठीक है। यानी दोस्तों ऊपर तो 48 हो गया, नीचे दोस्तों सब इक्वल, इसलिए 25 का 25 ही लिख देंगे। अब इसको देखिए काट छाट करना होगा, कटेगा तो नहीं, ठीक है, यहाँ पर कटेगा तो नहीं, इस तरह का आपको ऑप्शन दिया भी नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे इसको कर सकते हैं, 25 डिवाइड 48 कर सकते हैं, 48, तो 25 है क्या 25 है क्या 25 हो जाएगा, निकालिए, डिवाइड घटा करके 8 में 5 3 और 4 में 2 जाने से 2 होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 23 1/25, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, हम लिख सकते हैं। देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है। अब बच्चा क्लास में ही सब लोग पढ़ चुके होंगे, 3 4 में ही रहता है, ठीक है, ये सब चीज़। देखिए इसका राइट क्या होगा, पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट ये हम लोग देख चुके थे, अगला हम आते हैं। एक वृत्त का व्यास डैश जीवा होता है दोस्तों, एक वृत्त का व्यास डैश जीवा होता है। देखिए दोस्तों वो सबसे छोटा होता है ना, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। अगला है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, 350 का 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 2 वर्ष है और 4% की दर से, 2 वर्ष 4%, कह सकते दोस्तों 2 वर्ष के लिए 4% का दर दिया नहीं, 1 साल का दोस्तों 4% है तो 2 साल का कितना होगा बताइए, 2 साल का 8% हो जाएगा। अगर 1 साल का दोस्तों 4% है तो 2 साल का कितना होगा 8% हो जाएगा, 8% साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 350 का 8% कितना होगा, 350 का 8% आप निकाल लीजिए, काट कीजिए, कटिंग कीजिए, इसको ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर काटिए, 2 चौके 8, यानी दोस्तों 7 गुने 4 क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी 28 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 28 रुपया। अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं 350 रुपये किसी उधार लेता है और वो बोलता है कि हम 4% आपको पर ईयर देंगे, लेकिन दोस्तों 2 साल के लिए ही ले रहा है, तो 1 साल में 4% देने को हो जाएगा दोस्तों, 2 साल में 8% देगा ना, तो 8% क्या 350 रुपया लेता है उधार दोस्तों, तो उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, 28 रुपये और देना पड़ेगा, अगर वो 4% की दर से वो ले रहा है ब्याज होने से, ठीक है। पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम आते हैं, अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, ठीक है, और अगला 60 किलोमीटर 6 घंटा में तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा दोस्तों, ठीक है। इसको निकालिए, औसत चाल क्या होना चाहिए, इसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी सोल्व हो सकता है, बहुत आसान है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, देखते हैं कितना बच्चे इसको बना पाते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप लोग इसको खुद से बस ट्राई कीजिए बना के। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 7 का मान क्या है, इसका आपको मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर 5 गुने 2 का पावर 7। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, जब नीचे सेम रहे और गुना रहे और पावर दिया हुआ रहे तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, तो कैसे गुना करते हैं, तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। आप लोग ये पढ़े होंगे क्लास 6 7 में, ये वाला a का पावर मान लेते हैं m है, गुने a का पावर मान लेते हैं n है, ठीक है।
देखिए दोनों नीचे सेम है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तब क्या होता था, 1 पावर m प्लस n होता था कि नहीं होता था। तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना है, सेम कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। तो बस खाली पावर को ऐड कर देना है। तो देखिए 2 2 तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है, 2 ही हो जाएगा। और 5 सिर्फ ऐड कर दीजिए, 5 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 7 होगा 12, ठीक है। इन 2 का पावर 12 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, देखिए अगला है 114 नंबर। यदि x बराबर 3 है तो 8x 9x 3x को एक साथ जोड़ने पर क्या मान होगा। एक साथ जोड़ने पर क्या मान होगा, बहुत ही आसान है, बस खाली आपको x का मान रख देना है। चलिए रख देते हैं। देखिए 8x है, देखिए 8x तो क्या होगा, 8 गुने x का मान क्या हो जाएगा, 3 रखने बोला है तो 3 रख दें यहाँ पर, कितना हो जाएगा 8 तिया 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9x है तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुने का x का मान क्या रखाएगा, 3 रख दीजिए, 9 तिया 27 हो जाएगा। और 3x क्या हो जाएगा, 3x का 3 गुने x का 3 फिर रख देंगे तो 3 तिया 9, बस सबको जोड़ दीजिए, लेकिन जोड़ नहीं बोल रहा है। 4 7 11, 11 और 9 20, 2 बच गया, ठीक है, 2 2 4 8 2 6 यानी 60। देखिए 60 किसने दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में ऑलरेडी दोस्तों 60 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न दोस्तों पूछा 2012 में। अगला प्रश्न है, एक डाटा समूह के लिए निरूपण मान को सम्मिलित करने का आसान तरीका है। आसान तरीका को बताना है क्या है दोस्तों, वो दोस्तों सभी मानों का योग, ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या है, सभी मानों का योग कर दो, वही सबसे आसान तरीका हो जाएगा डाटा समूह के लिए, ठीक है। अगला है, 2 अंक की संख्या के अंकों का योगफल 8 है, ठीक है। दोनों जोड़ने पर 8 होता है, ठीक है। 2 अंक की संख्या है और दोनों जोड़ते हैं दोस्तों तो 8 हो जाता है, ठीक है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाता है तो संख्या का मान 54 हो जाता है, 54 अधिक हो जाता है, ठीक है, 54 अधिक हो जाता है। संख्या क्या है देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। 2 अंक की संख्या है, देखिए सभी दोस्तों 2 अंक का है, देख पा रहे हैं, 4 4 2 अंक हो गया, 3 5 2 अंक हो गया, 2 6 2 अंक हो गया, 1 7 2 अंक हो गया, तो सभी होगा। योगफल 8 है, देखिए 4 और 4 को जोड़िए दोस्तों तो 8 हो जाता है, 3 और 5 जोड़ने से भी 8 हो जाता है, 2 और 6 जोड़ने से तो 8 हो जाता है, और 1 और 7 जोड़ने से भी दोस्तों 8 हो जाता है, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाता है, अंक उल्टा करने में क्या, जैसे कि 35 है, ठीक है, 35 है तो उल्टा कर देते क्या हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, इस तरह उल्टा कर देता है, इसको आगे पीछे कर देता है, ठीक है। उल्टा कर देता है तो वह 54 अधिक हो जाता है, क्या 54 दोस्तों अधिक हो जाता है, 54 अधिक हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं, अगर मान लेते हैं इसको पलट दे, देखिए 4 4 है, इसको पलटिए और ये वाला 4 यहाँ लिखिए, ये वाला 4 को यहाँ लिखिए, और घटाने से क्या 0 आ जा रहा है, तो होगा नहीं दोस्तों कि यहाँ 54 लाना है हमें, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 26 देखिए 26 है, इसको पलट दीजिए, 6 पलटने क्या होगा, 6 इधर 2 आ जाएगा, इसको घटाइए, यानी 62 में 26 घटाइए, उल्टा घटाइए, ठीक है, तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, देखिए इसको उल्टा सीधा लिख लीजिए, इसको सीधा लिख लीजिए, कितना होगा देखो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 में 2 जाने से कितना होगा 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 54 लाना है। 35 तो 35 देखो मैं यहाँ 35 को उल्टा कर देखिए, ये वाला 25 उल्टा कीजिए तो 5 और 3 आ जाएगा, यानी इसको दोस्तों 53 ऊपर लिखिए, ठीक है, ताकि घटाने में दिक्कत सुविधा होगा। चलिए अब घटाइए, 13 में 5 जाने से कितना हो जाएगा, 13 में 5 जाने से कितना होगा दोस्तों 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 में 3 जाने से 1, ये भी नहीं 54 आ रहा है। एक लास्ट ऑप्शन 17 बचा हुआ है, इसको दोस्तों बाय ऑप्शन ही बना सकते हैं, ठीक है। आज तुरंत हम तो समझा रहे इसलिए दोस्तों हम टाइम ले रहे हैं। देखो 17 है, 17 को उल्टा कीजिए, देखिए 17 ये है 17, तो उल्टा करने से क्या हो जाएगा, 7 को पहले लिखिए और 1 को बाद में लिखिए, 71 हो जा रहा है। 71 में 17 घटाइए, 71 में 17 घटाइए, कितना हो रहा है, यहाँ से 11 में 7 जाने से कितना दोस्तों 4 हो जाएगा, और 6 में जाने से 5 हो जाएगा, 54 आ जा रहा है, इसलिए 54 आने बोल रहा था ना। देखिए यहाँ देखिए 2 अंक संख्या तो ये है, 2 अंक के बोला था, 2 अंक संख्या तो ये है 17, योग भी 8 है, देखिए 1 और 7 को जोड़ने से दोस्तों 8 होता ही ना होता है, योग भी 8 है, उल्टा करने में 54 देखो, उल्टा करने में देखो 54 आ जा रहा है, यानी पूरा पूरी सेटिस्फाई हो जा रहा है 17, यानी इस क्वेश्चन का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला है देखिए क्या है, अगला प्रश्न 117 में देखिए क्या है, देखिए ये भी आसान है, बस खाली मान रखने बोल रहा है, ठीक है। सिर्फ क्या कर रहा है, मान रखने बोल रहा है। x का मान 5 है तो 3x + 2x का मान क्या होगा, देखिए x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दे दिया है, अब 3x + 2x का मान निकालने बोल रहा है, तो वैल्यू रख दीजिए, 3 गुने x का मान कितना है 5 हो जाएगा, प्लस 2 गुने x का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है, 3 × 5 = 15 प्लस 2 × 5 = 10 कीजिए, कितना हो जाएगा 15 और 10 25, 25 है ऑप्शन में, 25 हाँ देखिए पहला हम दिया हुआ ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न
अगला प्रश्न कितना है, ये प्रश्न बनेगा आप लोग से। एक प्रश्न दे आप लोग होमवर्क एक दे चुके हैं, एक और दे देते हैं, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल, इतना आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको आयत का क्षेत्रफल पता होगा, ठीक है। इसकी लंबाई इतना दिया हुआ है तो इसकी चौड़ाई कितना होगा, इसको निकालिएगा खुद से, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसको निकाल कर बताइएगा आंसर कितना आएगा। ये बहुत ही आसान है, क्लास ये 8-9 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 119 नंबर। अनिमेश एक टीवी को उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दोस्तों बेचता है। उसका लाभ क्या है, उसका लाभ क्या होगा। देखिए अनिमेश जो दोस्तों एक टीवी खरीदता है, 20% छूट पर खरीदता है और उसे वह 20% अधिक पर बेचता है, तो कितना लाभ वो कमाएगा। चलिए उसको बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं जो टीवी का जो मूल्य है दोस्तों, जो टीवी का जो मूल्य है दोस्तों कितना है, वो 100 है। 100 क्यों मानते हैं, ताकि हमें परसेंटेज निकालने में दिक्कत ना हो, ठीक है। माना टीवी का जो मूल्य दोस्तों कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो 20% छूट पर खरीदा। 20% छूट पर खरीदने का मतलब दोस्तों कि 100 का सामान वो कितना में खरीद लिया, वो 80 में खरीद लिया, ठीक है। 80 रुपये में खरीद लिया, जो 100 का सामान था वो 80 में खरीद लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 20% अधिक पर बेचता है। दोस्तों जो 100 का जो 80 में खरीदा है उसको 20% अधिक रेट पर वो बेचता है। देखिए क्या होगा, 80 का दोस्तों 120% निकालिए। क्यों, क्योंकि 20% अधिक पर बेचता है तो अपने आप में कुछ भी 100% होता है। देखिए 80 तो अपने आप में 100% हो गया उसके लिए। अब वो 120% में बेचेगा तब तो 20% को फायदा होगा। तो काटिए 0 0 0 0, तो 12 कितना 96 हो गया। 12 कितना हो गया, 96 हो गया। दोस्तों वो सामान लिया 80 में और बेच दिया 96 में। इनका सब दोस्तों कितना फायदा उसका हो गया, 96 रुपये बेचा, 80 रुपये में लिया था, तो फायदा कितना उसका हो गया, 16 रुपये का फायदा हो गया। दोस्तों 16 रुपये का फायदा हो गया, तो 80 का 16 कितना होगा, 20% होगा। 80 का 16 कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। 80 का 16 कितना होगा, 20%। निकाल देख सकते हैं यहाँ पर 16 होता है ना, होता है। देखिए 80 का अगर 20% आप निकालिएगा तो 16 ही होगा। देखिए 20% निकालिएगा दोस्तों, 0 0 0 0 कट गया, ठीक है। तो 8 दूनी 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों, 20% होगा। इसका राइट आंसर 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। अगला है, देखिए अगला है लास्ट प्रश्न है, देखिए, ठीक है। लास्ट में कितना लंबा दिया हुआ है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ए एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है, बी 10 दिनों में, सी 15 दिनों में। वे एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं और 300 रुपया कमाते हैं, ठीक है। 2 दिनों के लिए उसकी मजदूरी का कुल व्यय कितना होगा। देखिए इसको कैसे बनाना है, पहले एफिशिएंसी निकालो। ये दोस्तों जो है वो 6 दिनों में पूरा कर सकता है। बी दोस्तों कितना 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सी जो दोस्तों कितना पूरा कर सकता है, वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको एफिशिएंसी निकालो। सबसे पहले इसको क्या करें, एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना एलसीएम, ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 10 15 का एलसीएम क्या होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 30, यानी दोस्तों यहाँ पर 5 हो गया। 10 दिया तो यहाँ पर 3 हो गया और 15 दूना से यानी यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। इन टोटल देखा जाए कितना 5 3 2, यानी कितना हो जाएगा 5 3 2 यानी 10 हो गया, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि देखो तीनों दिन काम किया, तीनों दिन अगर काम करता है दोस्तों तो एक दिन में काम 10 होता है, ठीक है। एक दिन में काम लोग 10 कर पाता है। एक एफिशिएंसी क्या पता चलता है कि कितना काम कर पाता है, ठीक है। तो 10 दिन में दोस्तों लोग 10 एक दिन में 10 काम करेगा, 30 काम करता है। एक दिन में 10 काम करेगा तो 30 काम 3 दिन में खत्म हो गया। यहाँ 3 दिन काम कर रहा है कि देखिए एक दिन ये कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, सी कर रहा है ना। देखिए एक दिन में 10 काम करेगा तभी तो वो 3 दिन में ख़त्म कर पाएगा 30 काम, यानी 30 काम करता है 3 दिन में तो 300 रुपये उनको मिलता है, कितना 300 मिलता है दोस्तों। अगर 2 ही दिन काम करेगा, मान लो एक दिन में 10 काम वो कर पाता है, अगर मान लो 2 ही दिन वो काम करेगा तो 20 काम कर पाएगा, तो उसको कितना रुपया मिलेगा, 30 काम का 300 था तो 20 काम का कितना होगा, 200 हो जाएगा, होगा ना, होगा 200। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 200 हो जाएगा, क्या 200 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम लोग अभी देख लिए मैथ और साइंस का प्रश्न कैसा पूछा था 2012 में जेटेट में, आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे। आप अपना तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को सब कुछ आता होगा पहले से, क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था 2012 में, ठीक है। हम अपना तरीका से सॉल्व करते हैं जो हमें आसान लगता है, बाकी आप अपना तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी जो समझ में आएगा दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे से कुछ यहाँ पर गलती हुआ होगा मान लेते हैं समझाने में, या कुछ का आंसर हम गलत बताए होंगे, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं सर कि ये इसका आंसर आप कुछ और होगा, आप कुछ और बता दिए, ठीक है। अब कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है हमेशा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।